हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक। और यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ये श्योर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक आपके आज की इस क्लास के अंदर मैं कवर अप कर दूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि जिस दिन इस चैनल के ऊपर 25,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस लेके आऊंगा, जहां पर मैं आप लोगों के साथ 1-to-1 डाउट डिस्कस करूंगा और जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा 1-to-1 लाइव हम पढ़ने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बेसिकली बताया था कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ द इनकम, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा फैक्टर इनकम कमाई जाती है उसका सम टोटल क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। अब नेशनल इनकम के लिए हमारे पास दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। वो दो वर्ड मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करे और वो दो वर्ड आप लोगों की क्या थे। सबसे पहला था फैक्टर इनकम और सेकंड वर्ड आपके पास क्या था, नॉर्मल रेजिडेंट। तो फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली इनकम है उसे ही क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम बोला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जनरली जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो फैक्टर इनकम को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्योंकि हमारी अनअर्न्ड इनकम है तो ट्रांसफर इनकम को हम जनरली नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अर्न्ड इनकम है उन्हीं इनकम्स को क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है सर, सेकंड हमारे पास आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम जो है वो आपकी दो तरह की हो सकती है, दो टाइप की आपकी इनकम हो सकती है। एक आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है और एक आपके पास नेशनल इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है द इनकम अर्न्ड राइट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, राइट। जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर जो इनकम कमाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम की मैं बात करूंगा तो नेशनल इनकम के अंदर सारी की सारी इनकम आ जाएगी जो आउटसाइड द टेरिटरी भी कमाई गई है, उस इनकम को भी हम यहां पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर समझेंगे क्या डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों सेम ही चीज है। तो अगर ये सेम चीज है तो ग्रॉस और नेट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने समझना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड अ फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर किस तरह से निकाला जाता है उसको भी हम लोगों ने समझना है। और उसके बाद हमारे पास आता है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स है उनको कैसे निकाला जाता है। और हमारे पास फिर आता है नॉर्मल या फिर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, इसको भी निकालना सीखेंगे। और लास्ट में हमारे पास जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जल्दी से आइए समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको जल्दी से समझाता हूं ये सारी की सारी चीजें, समझिएगा, राइट। ये आप लोगों को पता है, क्या पता है आपको सर कि सर इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम earned by the normal resident of the country during a period of accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना पैसा कमाया गया, कितना सम टोटल किसका, फैक्टर इनकम का, जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं। उसी को यहाँ पर क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हम किसी भी चीज को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जनरली दो चीजों को कंसिडर करने वाले हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम का और सेकंड हमारे पास क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर इनकम का मतलब क्या है। फैक्टर इनकम का मतलब है जो इनकम कमाई जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। और जनरली हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, चार टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी जिसे बोला जाता है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने वाले थे इसके अंदर, कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है। ऐसा क्यों याद रखना है? क्योंकि सर हमारे पास एक टाइम की इनकम और होती है जिसे इकोनॉमिक्स में बोला जाता है क्या? ट्रांसफर इनकम। क्या बोला जाता है सर उसे? ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या करने के लिए? नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के लिए। जब भी मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग करूंगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो इनकम कमाई गई है, किसके द्वारा कमाई गई है बच्चे? जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई गई है उन्हीं को ही इसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। अगर मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करता हूं तो उसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों के साथ वहां पर यह डिस्कस करी थी कि अगर किसी भी पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट होना है तो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया के अंदर स्टे करे। सेकंड थिंग मैंने आपको वहां पर बताई थी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कहां होना चाहिए? उसी कंट्री में होना चाहिए जिस कंट्री के लिए वो, जिस कंट्री के पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम निकाली जा रही है। अगर मैं आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब बताऊं, दैट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि सारी की सारी मॉनेटरी रिलेटेड एक्टिविटीज, जितनी भी मॉनेटरी रिलेटेड वो एक्टिविटीज कर रहा है वो उसी कंट्री में कर रहा है, उसी कंट्री से रिलेट करके उसी कंट्री के अंदर कर रहा है, तब मैं बोलूंगा कि एक पर्सन का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री के अंदर क्या करता है? लाई करता है। सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। राइट नाउ इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सर फैक्टर इनकम क्या होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? दैट द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जो पेमेंट करती है किसे? हाउस होल्ड्स को, ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शंस को, ताकि वो फैक्टर सर्विसेज को क्या कर सके? यूज कर सके। अब मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। मैंने आपको बताया था क्या कि जो ये हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स के पास क्या होते हैं? ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बेसिकली ऑन किए जाते हैं किसके द्वारा? जो हमारे हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड्स आर दी ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब वो ओनर्स है तो वो क्या करते हैं? उनको देते हैं किसके ऊपर? हम बोलते हैं लैंड को देते हैं रेंट के ऊपर। राइट, उसी तरह से लेबर को दिया जाता है वेजिस के लिए। राइट, किसको दिया जाता है? फॉर्म्स को दिया जाता है, ताकि वो उससे क्या कर सके? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं अगर बात करता हूं तो हम जब नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और कंसिडर नहीं करेंगे। और क्या क्या थी वो? हमारी रेंट थी, कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉइज थी, इंटरेस्ट था और प्रॉफिट था। इसी चीज को इसके अंदर क्या किया जाता है सर? इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा किसी और चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, या फिर ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर एक टर्म हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर और होती है जिसे बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम को हम जनरली जब हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम निकालते हैं या फिर नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं, तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेने वाले हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या था सर? तो ट्रांसफर इनकम का या फिर ट्रांसफर पेमेंट का मतलब बेसिकली क्या है? इट बेसिकली मीन्स राइट द इनकम दैट इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन। जब एक पर्सन के द्वारा किसी तरह की इनकम रिसीव की जाती है, किसके फॉर्म में हो? या तो वो हेल्प के फॉर्म में हो, या तो वो डोनेशन के फॉर्म में हो, या तो वो चैरिटी के फॉर्म में हो, तो वो कैसी इनकम होगी हमारी? वो ट्रांसफर इनकम होगी। तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसको जनरली इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये आपने जो पैसा कमाया है, ये पैसा आपने किसी भी तरह की फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने की वजह से नहीं कमाया है सर। अगर आप फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने की वजह से अगर पैसा कमाते तो इसको इंक्लूड करते हम नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर। लेकिन ये क्या है? हमारी अनअर्न्ड इनकम है। याद रखिएगा, ये कैसी इनकम है हमारी? ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है। और जब ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है तो इसको हम लोग क्या नहीं करने वाले हैं? इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। किसके अंदर? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर फैक्टर इनकम को ही कंसिडर करेंगे। ट्रांसफर इनकम को फैक्टर इनकम अकाउंटिंग के लिए इंट्रोड्यूस या फिर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। राइट, उसके बाद
नेक्स्ट हमने बात करी थी नॉर्मल रेजिडेंट की कि एक नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा सर? नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन थी और ये दोनों की दोनों कंडीशन कैसे थी सर? ये एंड में थी दोनों की दोनों कंडीशंस। एंड का मतलब क्या है सर? कि बोथ ऑफ दीज कंडीशन शुड बी वेरीफाइड, दोनों की दोनों कंडीशन ही क्या होनी चाहिए? ये वेरीफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन वेरीफाई होगी और दूसरी कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई तो वो राइट नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। अगर किसी भी पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो दोनों की दोनों कंडीशंस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सबसे पहली कंडीशन क्या है नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए? कि जो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा है कंट्री के अंदर। ऑर्डिनरी रिजाइड करने का मतलब क्या है? कि जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा क्या कर रहा है? उसी कंट्री के अंदर रह रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी रिजाइड का मतलब क्या है? अ पर्सन्स रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसका कहने का मतलब क्या है? ध्यान से समझो कि कोई भी पर्सन, हम नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी पर्सन को मान सकते हैं। नंबर 1, कब? अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करूंगा तो ऑर्डिनल रेजिडेंट का मतलब है कि वो उस कंट्री के अंदर 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए उस कंट्री के अंदर रहा हो, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए मान सकता हूं। जरूरी नहीं है, कहता है यहां पर, कि वो वहां का यानी कि उस कंट्री का क्या हो? सिटीजन हो। यानी कि सिटीजनशिप मैटर यहां पर नहीं करेगी। अब याद ध्यान से समझना, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये लीगल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? ये लीगल कॉन्सेप्ट है, राइट। ये हमें संविधान से मिलता है, लीगली मिलता है। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि वो पर्सन उस कंट्री का सिटीजन हो, राइट। सेकंड क्या बात बोली गई यहां पर? कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री के अंदर होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसी कंट्री के अंदर कर रहा है। और जनरली इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आएगा बच्चे? राइट, प्रोडक्शन आएगी, उसकी कंजम्पशन आएगी और उसका एक्सपेंडिचर आएगा या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मैं कब बोलूंगा, सिंपल सी बात में समझ लो, कि मैं कब बोलूंगा कि किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर लाई कर रहा है? मैं तब बोलूंगा जब वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री के अंदर कर रहा है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री के अंदर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सर कि वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन भी उसी कंट्री में कर रहा है, कंजम्पशन भी उसी कंट्री में कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी उसी कंट्री में कर रहा है। अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री के अंदर करता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर लाई करता है जिस कंट्री की बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के लिए। तो यहां पर समझिएगा, अ पर्सन इज सेड टू हैव एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री व्हेन ही कंसीडर्स दैट कंट्री एज अ सेंट्रल प्लेस फॉर ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस पर्सन की उसी कंट्री में हो रही है और वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी क्या है सर? प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज अगर एक पर्सन के द्वारा उसी कंट्री के अंदर की जा रही है जिसकी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर लाई करता है। यहां पर हमारे लिए जरूरी क्या नहीं है कि उस पर्सन का राइट इकोनॉमिक, जरूरी क्या है कि वहां पर उस पर्सन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए, ये जरूरी है। सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मैंने एग्जांपल आपको समझाया भी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं अक्षय कुमार की, राइट, तो ये हमारे जो अक्षय कुमार है, ये अक्षय कुमार जी जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं इंडिया में। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो जनरली 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया के अंदर रिजाइड करते हैं, लेकिन इनके पास जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की है? कनाडा की है। तो भाई इनके पास सिटीजनशिप तो किसी और कंट्री की है, लेकिन इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, प्रोडक्शन भी यहीं पे करते हैं, कंजम्पशन भी यहीं पर करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर करते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अक्षय कुमार का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? इंडिया के अंदर करता है। बेशक सिटीजनशिप कहीं और है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? इंडिया के अंदर लाई कर रहा है। इसीलिए ये क्या होंगे? नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसको डिफाइन करना पड़े, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन करें, डिफाइन करने में आपको दिक्कत ना आए।
अब इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखने के लिए क्या है, यहाँ पर इस पूरे के पूरे पॉइंट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए ध्यान रखने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट को कंसिडर किया जाएगा, राइट, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट को कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर हम उनकी इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं जो कौन है बच्चे, नॉन रेजिडेंट है, इवन व्हेन दिस हैपन टू बी द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, अगर एक पर्सन कहता है सिटीजन भी है अगर कंट्री का, लेकिन राइट उसको हम फिर भी कंसिडर नहीं करेंगे किसके अंदर, नेशनल इनकम निकालते टाइम पर, राइट, उसके लिए उसका क्या होना जरूरी है, उसको हम तभी इंक्लूड करेंगे अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है। और नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर बेटा वो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन थे जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट, ये आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आप देखिएगा, उसमें बताया हुआ है मैंने आपको, राइट। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, जो आपकी इनकम है वो इनकम आपकी दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की इनकम हो सकती है सर, दो टाइप की इनकम हो सकती है। एक आपके पास होती है सर डोमेस्टिक इनकम, एक आपके पास आती है डोमेस्टिक इनकम, और दूसरी आपके पास आती है नेशनल इनकम। कौन सी इनकम आती है सर, नेशनल इनकम आती है। अब जब अगर मैं बात करता हूं, कहता सर डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, राइट। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जब हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली डोमेस्टिक इनकम की। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्राइटेरिया अलग आएगा, नेशनल इनकम के लिए क्राइटेरिया अलग आता है। डोमेस्टिक बेसिकली ये बाउंड्री वाइज डिस्टिंक्शन करता है कि भाई अब किसी भी रेजिडेंट की इनकम को हम इंक्लूड करेंगे तो कौन सी इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी और कौन सी इनकम जो है हमारी वो नेशनल इनकम का पार्ट बनने वाली है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बात होती है। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा गया है कि डोमेस्टिक इनकम, जिसको क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बस ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी, वो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम का सर सीधा सा मतलब है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, इसका मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब क्या है सर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, जो भी इनकम कमाई जा रही है, कौन सी इनकम होगी, फैक्टर इनकम। इट इज द सम टोटल, क्या है बच्चे, ये सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, जो कहां पर जनरेट हो रही है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। कहां पर जनरेट हो रही है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, देखो बच्चों थोड़ा सा ये समझ लो, ये हमारा प्यारा भारत है, तो हमारे प्यारे भारत के अंदर ऐसा समझ लो, ये हमारे प्यारे भारत की बाउंड्री है, ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, जो कमाई जा रही है कहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाई जा रही है, उस इनकम को हम लोगों ने इंक्लूड करना है डोमेस्टिक इनकम के अंदर। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसको कमा कौन रहा है, उसको कमा कौन रहा है। ध्यान से समझ लो मेरी बात, इसका मतलब क्या है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है सर उसको कमा कौन रहा है, चाहे राइट समझिएगा यहाँ पर, नो मैटर हु जनरेट इट, कोई भी जनरेट कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि जब मैं डोमेस्टिक इनकम निकालूंगा, जब मैं डोमेस्टिक इनकम निकालता हूं तो उसमें रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, दोनों की ही इनकम को क्या करता हूं, इंक्लूड करूंगा। बस शर्त क्या है, शर्त सिर्फ इतनी सी है क्या, कि वो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई हो। कहां पर कमाई गई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई हो। वहीं पर अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो नेशनल इनकम को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। एनएनपी का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये याद रखिएगा। अभी आगे चल के समझेंगे भी क्योंकि इसका कन्वर्जन करना भी कई बार एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाता है। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, यहां पर भी हमारी सम टोटल्स ऑफ फैक्टर इनकम आएगी, जो किसके द्वारा कमाई जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ कमाई जाएगी किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा एक कंट्री के, नो वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। अब बच्चों ध्यान से समझ लो, जो पॉइंट आप लोगों ने इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर याद रखना है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जब मैं डोमेस्टिक इनकम की कंप्यूटेशन की बात करूंगा तो यहां पर मैं बात करूंगा डोमेस्टिक रीजन की, यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो जो भी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई गई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमें दोनों के द्वारा इनकम कमाई गई को ऐड करेंगे, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों को ही इसके अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं, अगर मुझे पूरे राष्ट्र की आय निकालनी है तो यहां पर जो भी नॉन रेजिडेंट है उस नॉन रेजिडेंट के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड साथ ही साथ में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो पैसा कमाया गया है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। तो बस इसमें फ़र्क क्या है कि सर हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है इसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो हमारी नेशनल इनकम आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। चलिए अब आगे समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है वो क्या है कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझना होगा सर, कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जानना होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम कंप्यूट करते टाइम पर हम लोग बेसिकली क्या कंसिडर करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसिडर करते हैं। तो यहां पर ऐसा समझिएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं है, यानी कि जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो वहां पर मैं पॉलिटिकल टेरिटरी की बात नहीं करूंगा सर, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं आएगी, वहां पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी की। किसकी बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करने वाले हैं। और जब मैं इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करूंगा तो इकोनॉमिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट राइट डोमेस्टिक टेरिटरी से ज्यादा हो जाता है। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं यहां पर, तो देखिए यहां पर क्या मतलब है, पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। अगर मैं पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करूं और अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया, तो आपके माइंड में बेसिकली ये फिगर आएगा कि भैया इंडिया का मतलब है अपना ये प्यारा भारत का नक्शा। ये हमारा जो प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत को हम लोगों ने क्या करना है, इंक्लूड करना है डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम पर। आप बोलेंगे ऐसा या नहीं बोलेंगे, जी सर हम तो बोलेंगे सर ऐसा ही होता है क्योंकि, लेकिन नहीं सर, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसका मतलब अलग होता है। और इसका मतलब क्यों अलग होता है, आइए इसको समझते हैं एक बार कि ऐसा किस लिए देखने को मिलता है, समझिएगा। कहता है सर जो इकोनॉमिक टेरिटरी है इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है क्या, राइट, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ। अगर आपसे मैंने बोला क्या डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आपने बोला कि सर जो इंडिया का एक पॉलिटिकल रीजन है उस पॉलिटिकल रीजन को हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है बच्चे जहां पर राइट एक ऐसी टेरिटरी जहां पर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो और वहां पर इजीली चीज़ों का मूवमेंट हो सके, जैसे कि पर्सन्स है उनको आसानी से मूव किया जा सके, राइट, गुड्स है उनको इजीली मूव किया जा सके वहां से। और थर्ड, वहां पर मूवमेंट होना चाहिए कैपिटल का। किसका मूवमेंट होना चाहिए, कैपिटल का। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, मैं इकोनॉमिक टेरिटरी अगर आप लोगों से पूछूं तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर वो जियोग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि वो हर एक लोकेशन जिसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, और वहां पर इजीली पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल, याद रखिएगा ये तीनों वर्ड, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल, ये तीनों चीजें क्या हो, इजीली फ्लो कर सके, इजीली मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी है। और इकोनॉमिक टेरिटरी की ही बात हम लोग किसके अंदर करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, जब हम डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम को कंप्यूट करने की बात करते हैं। अब इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं या फिर मैं इसको और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि इसके कंपोनेंट क्या होने चाहिए,
चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी के, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सबसे पहले यहां पर समझिएगा, सबसे पहले इसके अंदर आता है टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, राइट यानी कि इंडिया का जो लैंड मास है उस लैंड मास को तो इंक्लूड इसके अंदर किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो टेरिटोरियल वाटर है, राइट जहां पर इजीली गवर्नमेंट का एक्सेस हो सकता है, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का इजीली एक्सेस है, और जनरली ये कितना होता है हमारे पास 22 नॉटिकल माइल्स है, कितना है 22 नॉटिकल माइल्स का हमारे पास ये डिस्टेंस रहता है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या होता है, किसका अधिकार है? गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब मान लो कोई शिप है जो कोरिया में चल रही है, कोई शिप इंडियन शिप है जो कोरिया में है, जापान में है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? इंडियन टेरिटरी के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा। एयरक्राफ्ट है, राइट पैसेंजर्स है, अगर कोई मान लो इंडियन जैसे एयरलाइंस है या फिर एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया जो है वो मूव कर रही है या फिर उड़ रही है, मान लो कहाँ पर फ्लाई कर रही है, मान लो आपकी अमेरिका के अंदर फ्लाई कर रही है, आपकी यूएसए के अंदर, आपकी यूके के अंदर फ्लाई कर रही है, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा नेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जिसको ऑपरेट किया जा रहा है किसके द्वारा? रेजिडेंट ऑफ कंट्री के द्वारा अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको भी इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, तो बोलते हैं इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन श्रीलंका एंड कोरिया, अगर कोई इंडियन शिप श्रीलंका और कोरिया के अंदर मूव कर रही है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। पैसेंजर्स, राइट प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, पैसेंजर प्लेन्स है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है एयर इंडिया के द्वारा बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, ये भी किसका पार्ट आएगा? ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आता है, इसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ, फिशिंग वेसल्स है, राइट उसके बाद हमारे पास नेचुरल गैस रिग्स है एंड ऑयल रिग्स है, जिसको भी ऑपरेट किया जा रहा है किसके द्वारा? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा, कहाँ पर? इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, और वो इंगेज्ड है किसके अंदर? एक्सट्रैक्शन करने के अंदर, राइट कहाँ पर? कंट्री के अंदर, और उस कंट्री के पास क्या है? यानी कि इंडिया के पास क्या है? उसका एक्सक्लूसिव एक्सप्लॉयटेशन राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है? एक्सप्लॉइट कर सकता है, वहां से निकाल सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि अगर फिशिंग बोट है जो ऑपरेट की जा रही है किसके द्वारा? इंडियन फिशरमैन के द्वारा, कहां पर? इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ऑफ द इंडियन ओशंस, ये भी पार्ट है किसका? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया के अंदर, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एम्बेसीज की, किसकी बात करता है? एम्बेसीज की, कंसुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, यानी कि अब मान लो कि अगर इंडियन एम्बेसी है, तो अगर इंडियन एम्बेसी जो है वो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर भी है, यूएस के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी है, तो इन कंट्रीज के अंदर इंडिया की क्या है? कंसुलेट्स है, एम्बेसीज है। तो अब ये एम्बेसीज क्योंकि कहाँ पर है? बाहर की कंट्री के अंदर है, तो वो बाहर की कंट्रीज के अंदर है, तो ये भी कहाँ पर मानी जाएगी? इसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, राइट इसको भी इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अब ध्यान से समझना। उसी तरह से अगर मान लो बेटा अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, यूके की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जब अमेरिका कंप्यूट करेगा अपनी नेशनल डोमेस्टिक इनकम, तो वो इंडियन एम्बेसी, इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है अमेरिका की, उसको क्या करेगा? इंक्लूड करेगा डोमेस्टिक इनकम को निकालते टाइम पर, ये बात बोली गई है। एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, Indian embassy in the USA is the part of the Indian domestic territory and American embassy in India is the part of the domestic territory of India ऑफ अमेरिका। तो अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो किसका पार्ट बनेगी? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगी। उसी तरह से अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो किसका पार्ट बनने वाली है? वो अमेरिका का पार्ट बनने वाली है, ना कि इंडिया का पार्ट बनने वाली है, राइट। अब आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस आप लोगों ने इसका जवाब देना है, और इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, राइट। क्या इसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए इन पॉइंट्स को, या फिर नहीं करना चाहिए? एक बार देख लीजिए और इसको एक बार पॉज कर दीजिएगा, और उसके बाद इनका आंसर देने की कोशिश करिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो कहानी थी अभी तक जो हमने सारी बातें समझी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ द डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? सीधा सा फंडामेंटल है।
अब ध्यान से समझ लो, मैंने जब आपको डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया तो मैंने आप लोगों को बताया कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है, राइट, कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाई जा रही है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट के द्वारा अगर इनकम कमाई जाती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो हम उसको नाम देते हैं डोमेस्टिक इनकम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम के अंदर क्या होगा? जो रेजिडेंट है, राइट, कैसा है? जो हमारा रेजिडेंट है, उस रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उस वर्ल्ड की इनकम को भी इसके अंदर क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। तो उसको इंक्लूड इसके अंदर किया जाता है, राइट। तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा, कैसे करते हैं, देखते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। कन्वर्जन वैसे ही आगे चल के मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर द कन्वर्जन ऑफ द डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अगर मुझे किसी भी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोली जाती है कि सर आर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट, डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या नहीं आएगा? इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट, अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट। ध्यान से समझ लो यहाँ पर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या आएगा ये समझ लो, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या बोलता है? कहता है आर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री। अगर एक नॉन रेजिडेंट के द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाई जा रही है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और सेकंड बात, आर डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज। ध्यान से समझ लो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि भाई अगर मैं बात करूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारे रेजिडेंट है, उन रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई जा रही है उसको इंक्लूड करना है। लेकिन अगर हमारा रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अगर हमारा रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम कमा रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम कंप्यूटेशन के अंदर हम लोग उसे इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले सेकंड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होगा इसके अंदर? फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब ध्यान से समझ लो, बहुत ही प्यारी सी बात है और मस्त सी बात है, मजा आएगा इसको समझने में। क्या कहता है कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात करता हूं? डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं, तो इसके कंप्यूटेशन के अंदर सीधी सी बात है। और वो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम पर मुझे किसकी बात करनी है? अगर मैं रेजिडेंट की बात करता हूं, अगर मैं रेजिडेंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो रेजिडेंट के द्वारा भी इनकम कमाई जानी चाहिए। कहां पर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट इनकम कमाएगा उसको इंक्लूड करेंगे। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम कमाई है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर उसने इनकम कमाई है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम निकालते टाइम पर। नेशनल इनकम कंप्यूटेशन करते टाइम पर अगर रेजिडेंट के द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाई जा रही है तो इसको इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इनकम कमा रहा है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या करते टाइम पर? डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम पर। दूसरी बात, अगर फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है किसके द्वारा? नॉन रेजिडेंट के द्वारा। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर अगर एक नॉन रेजिडेंट अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाता है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, अगर मैं कहता है अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम की बात करनी है तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रेजिडेंट की इनकम को लेने वाले हैं जो रेजिडेंट ने कमाई है। कहां पर? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा या फिर रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम कमाई गई उसी को ही इंक्लूड किया जाता है। लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, यही डिफरेंस है। नेशनल इनकम के अंदर हम पूरे वर्ल्ड की इनकम को क्या करते हैं? इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जो कमाई जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। अब ध्यान से समझ लो, अब नॉर्मल अब क्या कहता है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है ना बच्चे, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है
वही हमारी क्या बन जाएगी, कहता है जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वही हमारी क्या बन जाएगी बेटा, वही हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। डोमेस्टिक इनकम ही हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। कब, राइट, कब? सबसे पहली बात, वी एक्सक्लूड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम विच बिलोंग टू द नॉन रेजिडेंट विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने पहले वाले में क्या बताया था, ध्यान से समझ लो। जब मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड करा तो डोमेस्टिक इंक्लूड के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि एक रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम कमाई गई विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट, प्लस राइट विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हम इसको इंक्लूड करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? जी सर बिल्कुल इंक्लूड करने वाले हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा या फिर रेजिडेंट के द्वारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाई जाती है उसको हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम को कंसिडर करना है और इसके अंदर इससे मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया कि रेजिडेंट के द्वारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाएगी प्लस जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाई गई उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आती है या नहीं आती है? जी सर दोनों चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और जब ये दोनों ही चीज़ें उसके अंदर आती हैं और जब मुझे अगर उससे नेशनल इनकम निकालनी है यानी कि पूरे देश की आय निकालनी है, तो एक बात समझ लो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम राइट नॉर्मल रेजिडेंट को तो इसके अंदर कंसिडर करेंगे, लेकिन अब कुछ जो नॉर्मल रेजिडेंट ऐसे भी होंगे जो बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड इनकम कमा रहे हैं, राइट, आउटसाइड इंडिया इनकम कमा रहे हैं। तो उस आउटसाइड इंडिया की इनकम को डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो इंक्लूड नहीं करा हमने। तो जब उसको डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा, राइट, तो उसको कहाँ पे इंक्लूड करना है आप लोगों ने? नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, जो नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर इनकम कमा रहे हैं, अब उसको हमने तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो इंक्लूड कर दिया, उसके अंदर तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। कहाँ पर? जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे। तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर उसकी इनकम को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में क्या कहता है, यही बात लिखी गई है कि हमें छोड़ना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम को किससे? उस पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम से जो बिलोंग करती है किसको? नॉन रेजिडेंट को। यानी कि नॉन रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर छोड़ देना है। कहां पर कमाई है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और साथ ही साथ में हमें ऐड करनी पड़ेगी वो डोमेस्टिक इनकम, राइट, किसकी? फैक्टर इनकम की, जो हमारे रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई है, किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्री। अब मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सी बात ध्यान से समझ लो, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम को हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। लेकिन वो इनकम कहां से कमाई होनी चाहिए? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम निकालूंगा तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते टाइम पर हमें क्या करना है, right, rest of the world income that are earned by the normal resident of the country, उसको हम लोगों ने क्या करना है? इंक्लूड करना है। और जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम कमाई गई है उसे हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? उसे एक्सक्लूड करने वाले हैं। वही बात यहाँ पर बोली गई है। अब समझ लो, तो इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो इसको हम बोल सकते हैं बच्चे नेट फैक्टर इनकम, क्या बोल सकते हैं हम इसे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसे हम क्या बोलते हैं? जनरली बोलते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम क्यों बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो इंडियंस है, राइट, जो इंडियंस है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, या मान लो इंडियंस है जो आउटसाइड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, राइट। अब कुछ आउटसाइड द वर्ल्ड पर्सन्स है जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इनकम को, राइट, ये क्या कर रहे हैं? बाहर आउटसाइड दी वर्ल्ड काम कर रहे हैं, तो वहां से वो इनकम को क्या करेंगे? रेमिट करेंगे, इंडिया में इनकम भेजेंगे। और सेम सेंस पे कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वो इनकम बाहर भेजेंगे, बाहर अपनी कंट्री में भेजेंगे, राइट। तो जब वो इनकम, ये इनकम आएगी और ये इनकम जाने वाली है, ये जो इनकम आने वाली है और ये जो इनकम जाने वाली है, तो ये क्या होगी? हमारे पास नेट इनकम निकल कर आएगी। और इस इनकम को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि कितना पैसा बाहर से इंडिया के अंदर आया। जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्योंकि बाहर के एलिमेंट को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट क्या होता है? मिसिंग होता है। क्या होता है? पार्ट मिसिंग होता है। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो नेशनल इनकम के अंदर ये वाला पार्ट इंक्लूडेड होता है। क्या होता है? ये वाला पार्ट इंक्लूडेड होता है। तो अगर मुझे
डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, राइट, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर तो ये वाला पार्ट क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला पार्ट क्या है, इंक्लूडेड है। लेकिन मुझे अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मुझे नेशनल इनकम में से क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको कि NFIA बोला हमने, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इसी इक्वेशंस को आप घुमा सकते हैं। अब यहां से अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी बच्चे मेरे, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, इसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। अगर मैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देता हूं तो मेरी नेशनल इनकम आ जाती है। क्या आ जाती है, मेरी नेशनल इनकम आ जाती है। और अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में से अगर मैं डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दूं तो मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, राइट। आइए कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कहता है सर नेशनल इनकम इज इक्वल टू 10,400, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 1,400, फाइंड डोमेस्टिक इनकम। तो हमने आपसे क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, राइट, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि सर डोमेस्टिक इनकम के अंदर और नेशनल इनकम के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है। अगर मेरी नेशनल इनकम कितनी है, 10,400 है, कितनी है मेरी नेशनल इनकम, 10,400 है, और मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,400 रुपये की है, तो मेरी डोमेस्टिक इनकम कितनी निकल कर आ जाएगी सर, 9,000 रुपये की। कितने की निकल कर आ जाएगी सर, 9,000 रुपये की निकल कर आ जाएगी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, कहता है सर डोमेस्टिक इनकम 4,300 रुपये की है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 रुपये है, तो मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। तो अब आप लोगों को पता है कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम की बात देखता हूँ तो डोमेस्टिक इनकम आपकी 4,300 रुपये की है और आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है आपको कितना बच्चे, 200 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको, 200 रुपये दे रखी है। तो क्या आप नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते हैं? जी सर निकाल सकते हैं। कितना आ गया सर, 4,500 रुपये आ गया। अब मेरे पास नेशनल इनकम भी दे रखी है और डोमेस्टिक इनकम भी दे रखी है और NF ये यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना। तो ये आप सबको पता है कि इसमें से अगर नेशनल इनकम में से मैं डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दूं तो मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। और वो कितनी आ जाएगी सर, अगर मैं 8,000 में से 3,500 रुपये माइनस कर दूं तो मेरी 4,500 रुपये की मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल कर आ जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकता हूं मैं इस कॉन्सेप्ट से। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही हमारे इस चैनल के ऊपर 25,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेके आऊँगा, जहाँ पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैं लाइव डिस्कस करूँगा, 1-to-1 आप लोगों के डाउट्स लूँगा YouTube चैनल के ऊपर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और टारगेट लेके जाइए। 25,000 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। जैसे ही गेन होगा वैसे ही आप लोगों को क्लासेस देखने के लिए मिलेगी लाइव इकोनॉमिक्स की। देन अब देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। तो यानी कि अब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि भाई अब मान लो यहाँ पर ये इंडियन एक पर्सन है, राइट, ये इंडियन है, राइट। उसी तरह से मान लो भैया एक भाई साहब और है, वो हमारे अमेरिकन है। कौन से भाई साहब है, वो अमेरिकन है। अब जिस तरह से अब ये इंडियन वाला पर्सन है, मान लो बेटा ये हमारा अमेरिका है, इंडियन वाला पर्सन जो है वो अमेरिका में काम करता है, ये इंडियन वाले भाई साहब अमेरिका में काम करते हैं। और ये जो अमेरिकन वाले भाई साहब है यहाँ पर मान लो हमारा इंडिया है, यहाँ पर काम करते हैं, है ना, यहाँ पर जॉब करते हैं। तो इन भाई साहब क्योंकि अमेरिकन वाले पर्सन कहाँ पर काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं सर, इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो भी पैसा कमाएंगे वो कहाँ पर कमाएंगे, इंडिया के अंदर कमाएंगे। वहीं पर इंडियन भाई साहब कहाँ पर काम कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो भी पैसा कमाएंगे वो कहां पर कमाएंगे, अमेरिका के अंदर कमाएंगे। और जब ये अमेरिका में पैसा कमा रहे हैं तो हो सकता है ऐसा होगा या नहीं होगा कि भाई अगर ये अमेरिका में पैसा कमा रहे हैं तो इनका जो पैसा कमाया गया है, राइट, क्योंकि इस नेशनल इनकम के अंदर का मतलब क्या था कि जो भी रेजिडेंट के द्वारा इनकम कमाई जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसको इंक्लूड करेंगे। अब ये भाई साहब है तो इंडिया से, लेकिन ये पैसा कहाँ कमा रहे हैं, अमेरिका के अंदर। तो इनके द्वारा जो कमाई गई इनकम है तो क्या इसको नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए? जी सर करना चाहिए। उसी तरह से सर ये भाई साहब अमेरिका के हैं लेकिन पैसा कमा रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना, है तो अमेरिकन लेकिन पैसा कमा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो क्या इस पैसे को
अमेरिका की इनकम के अंदर, अमेरिका की नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी सर करना चाहिए। तो इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूंगा तो नेट पैसा कितना आया, क्योंकि यहां से तो पैसा गया, यहां से तो पैसा इंडिया से अमेरिका चला गया, और यहां से अमेरिका से इंडिया पैसा आ गया, यहां से अमेरिका से इंडिया पैसा आ गया। तो हमारे पास नेट कितना आया, कितना पैसा मैंने भेजा, कितना भेजा, राइट, कितना पैसा भेजा और कितना आया, कितना भेजा और कितना आया, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं जो मैंने इनकम भेजी और जो मेरे पास आई, राइट, आया में से अगर मैं भेजा माइनस कर दूं कि कितना पैसा मेरे पास आया, अगर ज्यादा भेज देता हूं और कम आता है तो ये क्या है बेटा, डेफिसिट है, राइट। तो इससे हमारी नेशनल इनकम कम होगी, राइट। लेकिन अगर पैसा ज्यादा आया और भेजा कम पैसा तो हमारे पास क्या होगा, नेशनल इनकम ज्यादा निकल कर आएगी, वही बात है। तो यहां पर क्या बोलता है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो जितना भी हमारा जो रेजिडेंट है उनके द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा कमाया गया, हमारे रेजिडेंट के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा कमाया गया वो क्या है, उसको उसमें से मैं माइनस करूंगा जो फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है नॉन रेजिडेंट के द्वारा, राइट, इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि कोई पर्सन जो इंडिया के अंदर काम कर रहा है और वो नॉन रेजिडेंट है, उसके द्वारा अगर इनकम कमाई जा रही है उसको करने वाला हूं मैं माइनस, उसको क्या करूंगा, माइनस। तो उसमें से मेरी निकल कर आएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या निकल कर आएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलिए सर इतनी बात क्लियर है, यस और नो? बोले इतना क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है, और बहुत बढ़िया तरह से ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आइए समझते हैं, कहते सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो ध्यान से समझो, यहां पर सारी कहानी इन दो वर्ड्स की है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मान लो बेटा ये क्या है, अमेरिका, ये है बेटा इंडिया, राइट। अब ध्यान से समझो, ये है इंडिया, ये क्या है बच्चे हमारा अमेरिका। अब ध्यान से समझो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अमेरिका से पैसा आया, कहां पर आया, इंडिया में। कितना आया सर, 1000 रुपए। कितना आया, 1000 रुपए। वहीं पर कहता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहां से पैसा भेजा, कहां पैसा भेजा, अमेरिका में। कितना गया सर, 700 रुपए। 700 रुपए गया तो 700 रुपए माइनस करो, 1000 रुपए आ गया सर, 700 रुपए माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जी सर करना पड़ेगा। अब कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल दो। तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे सर कितना पैसा आया, कितना आया और कितना पैसा गया। आया में से गया कर दो माइनस, आया कितना सर, 1000 रुपए, गया कितना सर, 300 रुपए, तो 700 रुपए। तो हमारे पास नेट कितना आया सर, 300 रुपए। तो नेट फैक्टर इनकम कितनी आई सर हमारी, 300 रुपए। दूसरा क्वेश्चन सर, ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आया, कितना पैसा आया सर, 5500 रुपए आया। कितना पैसा आया सर, 5500 रुपए आया। वहीं पर हमने पैसा भेजा, कितना पैसा भेजा सर, 7550 रुपए भेज दिए, 7550 रुपए भेज दिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना, कितना, तो आया कितना सर, आया 5500, आया 5500, लेकिन भेज कितना दिया, 7550, 7550 सर। अगर मैंने 7550 भेजा तो इसका मतलब क्या है सर कि 2050 रुपए हम माइनस में है, 2050 रुपए हम क्या है बेटा, माइनस में है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट, पैसा भेज दिया बाहर, कितना, 350 रुपए, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, तो हमने पैसा भेजा, आया तो कुछ भी नहीं, आया 0, निकालना क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आया 0, लेकिन राइट, लेकिन आया 0, लेकिन भेज दिया 350, कितना आया बेटा, -350। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, -350। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -5500, फाइंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है। ध्यान से समझ लो, अब हमें पता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA निकालनी है, तो कितना पैसा भेजा, भेजा कितना पैसा बेटा, राइट, भेजा कितना पैसा, 5500 रुपए, माइनस में भेजा, माइनस में, तो यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा सर, क्यों प्लस हो जाएगा सर, क्योंकि सर इसके पीछे का रीजन है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA अगर मुझे निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि कितना पैसा आया में से कितना पैसा भेजा। तो अब देखो, आया तो कुछ है ही नहीं, आया तो कुछ है ही नहीं, 0 है, लेकिन भेजा कितना, कह रहा -5500, -5500, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, तो 5500 क्या होगा, यानी कि 5500 रुपए ओवरऑल पैसा हमने
लिया, इंडिया के अंदर इनटेक लिया, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ये बात यहां पर की गई है। आई होप ये चारों के चारों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर। और डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर। तब तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट वहाँ पर मिलता रहे। थैंक यू।